देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद यानी कि उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव 9 सितंबर को होने वाला है और सत्ता पक्ष एनडीए ने अपने उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी है। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। वहीं विपक्षी गठबंधन ने अब तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। विपक्षी नेता सोमवार यानी 18 अगस्त की सुबह इसको लेकर बैठक करने वाले हैं। इस बीच सीपी राधाकृष्णन के उम्मीदवार बनाए जाने पर सत्ता पक्ष और विपक्ष क्या कुछ कह रहा है, आपको सुनाते हैं। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जी जिनकी उम्मीदवारी घोषित करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं और सीपी राधाकृष्णन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एनडीए का घटक पक्ष होने के नाते शिवसेना उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी को शिवसेना का पूरा समर्थन है और पूरा उनको सहयोग है। मुझे पूरी तरह उम्मीद है कि उनकी जीत बड़ी जीत होगी और निश्चित रूप से उनको लंबे समय का जो संसदीय कार्य का अनुभव है, महाराष्ट्र के राज्यपाल पद का जो अनुभव है, उनके उपराष्ट्रपति पद के कार्यकाल में ये बहुत ही कारगर साबित होगा और देश को उसका फायदा होगा और इसलिए हम शिवसेना उनके साथ है और इसीलिए मैं फिर एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ कि एक अच्छा कैंडिडेट, एक देश के लिए काम करने वाला सच्चा इंसान उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना गया है। इसलिए मैं उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। इस बारे में खुद स्वयं गृह मंत्री अमित शाह साहब ने भी मेरे से बात की, इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के उम्मीदवार के रूप में महाराष्ट्र के वर्तमान गवर्नर श्री सीपी राधाकृष्णन जी को उपराष्ट्रपति के पद के रूप में नामित करने का निर्णय हुआ है। श्री सीपी राधाकृष्णन जी पूरे जीवन उन्होंने सामाजिक कार्य और उन्होंने नदियों को जोड़ने का जिस तरह से कार्य किया है, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ते रहे हैं, अस्पृश्यता के खिलाफ हमेशा रहे हैं, नशीली दवाओं के उन्मूलन के खिलाफ उन्होंने अभियान चलाया है और वो टेबल टेनिस के एक महान खिलाड़ी थे, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है और सार्वजनिक जीवन में लोकसभा के 2 बार सांसद रहे हैं, संगठन का भी काम किया है। इस तरह से देश के एक ऐसे स्टेट्समैन को उपराष्ट्रपति पद के लिए उनका नामांकन करने का निर्णय हुआ है। निश्चित तौर से उनके नेतृत्व से इस देश में उपराष्ट्रपति के पद का दायित्व के निर्वहन में पूरे देश के लिए एक योगदान होगा। यह महाराष्ट्र के गवर्नर साहब को अनाउंस किया है सीपी राधाकृष्णन साहब को। मैं ये मानता हूँ कि एक अच्छी पर्सनालिटी है, नॉन कंट्रोवर्शियल है, अनुभव भी उनको बहुत रहा राजनीति का, संगठन का, तो हमारी तरफ से उनको जरूर शुभकामनाएं। एनडीए ने पहले ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय श्री जेपी नड्डा जी को अधिकृत कर दिया था उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के चयन के लिए और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है उसका हम सभी स्वागत करते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस निर्णय से दक्षिण भारत के एक ओबीसी नेता को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में घोषित करके उन्होंने ये साबित कर दिया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की
निष्ठा जो है वो पूरे देश की एकता और अखंडता पर है। आज दक्षिण भारत से उन्होंने एक पिछड़े वर्ग के नेता को उपराष्ट्रपति के रूप में पदस्थापित करने का काम किया है। इसका हम सभी स्वागत करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस निर्णय के लिए अभिनंदन करते हैं और जनता दल यू एनडीए का अंग है और जनता दल यू पूरे तौर पर प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय के ठीक है, बधाई। अनुभवी हैं और विभिन्न पदों पर रहे हैं और उनका अपना एक देश में स्थान है। उनको प्रत्याशी बनाया गया है, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। देखिए, ये गजब का संजोग है और सबसे पहले दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, हम सबके लाडले प्रधानमंत्री को धन्यवाद और बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि हम सबकी राष्ट्रपति महोदय आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी झारखंड की राज्यपाल रहीं और आज देश की आदरणीय राष्ट्रपति हैं। और दूसरा सौभाग्य झारखंड की 3.5 करोड़ जनता को मिला कि हमारे राज्यपाल रहे झारखंड के सीपी राधाकृष्णन जी अब उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की ओर से नामित किए गए हैं। यह संजोग है। अब संजोग देखो, जब दही हांडी कार्यक्रम चल रहा है और जब दही हांडी कार्यक्रम 2023 में मुख्य अतिथि थे राधाकृष्णन जी, आज उसी समय यह सूचना आई कि सीपी राधाकृष्णन जी उपराष्ट्रपति पद के लिए नामित किए गए। 3.5 करोड़ लोगों के सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड को दिया है। झारखंड की जनता फूली नहीं समा रही है। झारखंड की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय को सैल्यूट कर रही है। देखिए, डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन साहब को हमारी ओर से शुभकामनाएं। उनको एनडीए ने उम्मीदवार बनाया है। वो झारखंड के राज्यपाल रहे हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे भी उनको जानता हूं, लेकिन हमें लगता है कि उनको एक बार जगदीप धनखड़ जी से जरूर मिल लेना चाहिए और जान लेना चाहिए कि किन परिस्थितियों में उनको इस्तीफा देना पड़ा था। एक शुभचिंतक होने के नाते निश्चित रूप से ये चिंता होती है कि एक जीता जागता आदमी जो दिन में सदन को संचालित कर रहा है और दोपहर होते होते सारी बातें बदल जाती है, तो ऐसे में वो किस दबाव में उन्होंने इस्तीफा दिया था वो सीपी राधाकृष्णन साहब को पता करना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत बेबाक तरीके से और जब बोलते थे तो लगता था कि भाजपा और आरएसएस उनके तन मन में घुसा हुआ है। लेकिन जरा सा उन्होंने रीढ़ की हड्डी सीधी की तो क्या नतीजा भुगतना पड़ा वो सबको मालूम है। तो बीजेपी अपने एक एजेंडे पे काम कर रही है। अगर उस एजेंडे पे सेठ बैठ रहे हैं तो उनको ये मौका मिला है, लेकिन आदमी के निजी जीवन में भी कुछ उनके विचार और कुछ चीजें होती है, उसको जिंदा रखना चाहिए, उसको मरने नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये एक संवैधानिक पद है और इसकी एक गरिमा अलग है और उस गरिमामय पद के लिए उनको नामित किया गया है। तो हमें लगता है कि उनको सोच समझ के फैसला लेना चाहिए। हालांकि उन्होंने इसका स्वागत कर दिया है। जब भी जगदीप धनखड़ जी को भी पद मिला होगा तो उन्होंने स्वागत ही किया होगा, लेकिन जो हाल हुआ वो आज तक के भारत के इतिहास में पहली बार एक उपराष्ट्रपति के साथ हुआ था। झारखंड बीजेपी कह रही है कि ये तो झारखंड के लिए बहुत खुशखबरी है, अच्छी बात है कि यहाँ के पूर्व राज्यपाल जो थी द्रौपदी मुर्मू वो राष्ट्रपति हैं और यहाँ के पूर्व राज्यपाल जो हैं सीपी राधाकृष्णन उनको उम्मीदवार बनाया गया है और हो सकता है निश्चित जीत भी हो उनकी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है उनकी बातों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अपना गाल बजाने की आदत है। जगदीप धनखड़ क्या पराये थे क्या? जगदीप धनखड़ उनकी पार्टी के नहीं थे क्या? क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी इकाई ने उनके संदर्भ में कुछ कहा क्या? जिंदा हैं, नहीं हैं, तबीयत कैसी है, खराब है, बुरी है, अस्पताल में हैं। सतपाल मलिक जी का क्या हाल हुआ वो किसी से छुपा नहीं है।
तो हमें लगता है कि उन लोगों के बारे में भी कुछ बोलना चाहिए। एक श्रद्धांजलि तक नहीं देते ये लोग। ऐसे लोगों के भरोसे उपराष्ट्रपति या राज्यपाल बन करके और इस तरह की फजीयत कराना, ये हम समझते हैं कि सत्यपाल मलिक जी के निधन के बाद तो सभी लोगों को सचेत हो जाना चाहिए कि आपको मान मर्दन के लिए पद तो दिया जाता है, लेकिन कब छीन लिया जाएगा उसका आपको